केवीएस पीआरटी 2022 के सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू और डेमो क्लास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। पिछली भर्ती जो कि 2018 में केवीएस में हुई थी, उससे इस बार के इंटरव्यू और डेमो क्लास में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही इंटरव्यू को लेकर के जो भी आपके मन में भ्रांति बनी हुई है, मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, क्या होता है डेमो क्लास में, इंटरव्यू किस प्रकार से लिया जाता है, इन तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में डिटेल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, इस बार के सिलेबस में भी थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। और साथ ही साथ जो इंटरव्यू का पार्ट है उसमें भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले भी इंटरव्यू होता था, इस बार भी है, लेकिन बदलाव यह है कि पहले इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 15% था और जो आपकी टेस्ट होती थी, जो परीक्षा होती थी, उसका 85% वेटेज था। लेकिन इस बार इसको बदल दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नोट करके लिखा हुआ है नीचे, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, जिसमें डेमो क्लास और इंटरव्यू शामिल है। अब जो इनका वेटेज होगा वो रिटन एग्जाम का 70% और आपके इंटरव्यू और डेमो क्लास को मिलाकर के 30% होगा, जो कि पिछली बार मात्र 15% था। यानी कि अब जो आपकी मुख्य परीक्षा हो रही है, जो लिखित परीक्षा हो रही है, जो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, उसके वेटेज को घटाया गया है, उसके वेटेज को घटा करके और इंटरव्यू के वेटेज को बढ़ाया गया है। इसका सीधा सा प्रभाव आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इस पे पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई थी 2018 में, उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं आई हुई थी। और 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है, उसमें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती और अन्य लेवल की जो भर्तियां होती है उसमें डेमो क्लास और इंटरव्यू के लिए साफ शब्दों में मेंशन किया गया था कि डेमो क्लास और इंटरव्यू को सिलेक्शन प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए, यानी जरूरी मैंडेटरी पार्ट बनाया जाए। उसी को आधार बनाते हुए अब इंटरव्यू और डेमो क्लासेस को और भी ज़्यादा वेटेज दिया है केवीएस ने इस बार की 2022 की वैकेंसी में। और इस बार इंटरव्यू और डेमो क्लास का वेटेज को बढ़ा करके 15% से 30% कर दिया गया है। अब ये तो हो गया कि क्या चेंजेज हुआ है। अब देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं इंटरव्यू और डेमो क्लास। इसको पूरे को नाम दिया गया है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ये 60 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है और 30 नंबर का आपका डेमो क्लास होगा। डेमो क्लास क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पैनल में 5 इंटरव्यूअर हैं जो कि आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एक अलग कक्षा ही अलॉट कर दिया जाए, या फिर वहीं डेमो जो आपका इंटरव्यू जिस कक्षा में चल रहा है, जिस रूम में चल रहा है, हो सकता है वहीं पर एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड हो, जिस पर आपको पैनल के सदस्य जो है वो कह सकते हैं कि आप डेमो क्लास देकर के दिखाइए किसी भी टॉपिक पर, आप अपने मन से, या फिर वो आपको कोई टॉपिक दे सकते हैं और उस पर बोलेंगे कि आप कुछ इस पर पढ़ा करके दिखाइए। तो डेमो क्लास में आपको ये कतई भी नहीं देखना है कि आगे हमारा इंटरव्यूअर पैनल है वो हमें इंटरव्यू ले रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। डेमो क्लास में क्या होता है कि आप आगे चाहे कोई भी हो, चाहे 60 साल के सीनियर सिटीजन पर्सन ही क्यों ना हो, आपको ये मान करके चलना है कि वो आपके स्टूडेंट हैं और आपको उनको स्टूडेंट मानते हुए ही अपना डेमो क्लास देना होगा, ठीक है। क्योंकि डेमो क्लास का मतलब ये होता है सीधे तौर पर आप के अंदर जो पढ़ाने के जो विभिन्न प्रकार के बीएड बीटीसी के दौरान आप शिक्षण विधि और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो कैसा अप्रोच है आपका, वो देखना चाहते हैं, ठीक है। आपने रिटन एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके गए हैं तभी आप इंटरव्यू और डेमो क्लास तक पहुंचे हुए हैं, तो अब वो आपका ज्ञान नहीं देखना चाहते हैं, वो आपका पेडागोजिकल स्किल यानी कि शिक्षा शास्त्र का जो आपका स्किल है, साथ ही साथ कौन कौन सी शिक्षण विधि का आप यूज कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें आपको देखना चाहते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपका अंडरलाइन करना होगा इन सभी चीज़ों को। कहने का मतलब ये है कि वो सभी जो शिक्षण विधि आप पढ़ रहे थे कि सरल से कठिन की ओर, और ये सभी चीज़ें किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है अपने कक्षा में सभी बैठे बच्चों को किस प्रकार से ध्यान आकर्षित करना है, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी। ये तो हो गया डेमो का क्लास, ठीक है। तो इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर पैनल होंगे 5-6 सदस्य जो रहते हैं, 4-5 सदस्य, हो सकता है कि उसी क्लास में आपका ले लें, या फिर एक अलग पैनल बनाया जा सकता है। क्योंकि इस बार चूंकि वेटेज बढ़ाया गया तो हो सकता है कि एक अलग पैनल बना दिया जाए जो कि बच्चों का, यानी जो पास क्वालिफाई करके जाएंगे उनका अलग ही कक्षा में एक डेमो क्लास के लिए अलग पैनल हो, और हो सकता है इंटरव्यू के लिए अलग पैनल हो। क्योंकि इस बार वेटेज बढ़ाया गया तो हो सकता है कि इस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा ये तो हो गया डेमो क्लास आपको कैसे देना है। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये डाउट है कि क्या इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। देखिए,
इंग्लिश और हिंदी मात्र एक भाषा है, इससे ज़्यादा आपके ज्ञान की परिकाष्ठा या फिर आप कितना जानते हैं, ये इंग्लिश में बोलने वाला कोई भी बच्चा या फिर हिंदी में बोलने वाला कोई भी बच्चा, उसके ज्ञान की पराकाष्ठा को हम लोग भाषा के माध्यम से जज नहीं कर सकते। ये इंटरव्यू पैनल में बैठे सदस्य भी जान रहे हैं। तो भाषा केवल अपने आप को कम्युनिकेट एक्सप्रेस करने का एक साधन मात्र है। वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखना चाहते हैं, वो आपके जो अंदर जो आपने सीखा हुआ है, क्या आप उन सभी पेडागोजिकल स्किल्स का यूज कर पा रहे हैं, यानी आपका कॉन्फिडेंस कैसा है पढ़ाते समय, ये सभी चीज़ों का वो लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने परीक्षा पास करके सिद्ध कर दिया कि आप एक योग्य कैंडिडेट हैं, तभी आप उनके सामने बैठे हुए हैं। तो भाषा में अगर इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको जरूर सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल फ्लुएंट होना है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगला बंदा इंग्लिश में प्रश्न पूछ रहा है तो कम से कम आप इतना समझ पाएं कि हाँ, उनकी भाषा को समझ करके आप उसका उत्तर हिंदी में दे सकते हैं। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या मैं इंग्लिश के बजाय हिंदी में उत्तर दे सकता हूं, वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। वो भी जानते हैं कि लैंग्वेज ही है एकमात्र, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो कम से कम आप अगले बंदे जो इंटरव्यूअर हैं उनका प्रश्न तो समझे, कम से कम इतना तो इंग्लिश आपको आने चाहिए। तो ये चीजें आपके अंदर पहले से होना चाहिए कि कम से कम आप बोल नहीं पा रहे हैं, टूटी फूटी सही, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप देखिए, सिलेक्शन उस बंदे का नहीं होता है जो कि 30 प्रश्न अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो 30 का सही सही जवाब दे। सिलेक्शन उस बंदे का होता है कि अगर आपने 30 में से 15 क्वेश्चन भी सही बताए हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ बताए हैं। जरूरी नहीं है कि आप 30 प्रश्न का जवाब दें, लेकिन जरूरी यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आपके अंदर टीचर की वो हर एक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आपके बीएड और बीटीसी के दौरान पढ़ाई जाती है। आपको आपके कपड़े के सेंस से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ये झलकना चाहिए कि आप एक गंभीर पर्सन है जो कि समाज का निर्माण कर सकते हैं अपने स्किल के माध्यम से। तो वो सभी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती हैं। इंटरव्यू में आपसे कोई न्यूटन का नियम और ये सभी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा, आप कितना तैयार हैं शिक्षक बनने के लिए ये देखा जाएगा, क्योंकि आपने अपने जो भी आपकी योग्यता है वो सिद्ध कर दी है रिटन एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो इंग्लिश को लेकर के आप कंफ्यूज मत रहिए। आपका जो वहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हिंदी में भी आपका इंटरव्यू ले लेंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आपसे जो रिटन एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो इंग्लिश और हिंदी में लिटरेसी पूछी गई थी, तो उसका मतलब यह है कि रिटन एग्जाम में आप कम से कम इतना एबल हों कि आप हिंदी और इंग्लिश के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आप हिंदी को अंग्रेजी को जरूर सीख लीजिएगा, ताकि कम से कम आप उनके द्वारा बोले जा रहे एक तरीके से भाषा को समझ पाएँ। और उसके बाद से अगर आप उसका हिंदी में उत्तर देना चाहते हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट करके वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और अगर आपको हिंदी आती है तो ये एक प्लस पॉइंट माना जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी मतलब इंग्लिश नहीं आती है तो ये आपका बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। हिंदी में भी बहुत लोगों का इंटरव्यू होता है और बहुत अच्छे अच्छे स्कोर भी पाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, हिंदी में देकर ही। तो आप इसको लेकर के मन से निकाल दीजिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको घाटा होगा। इंटरव्यू के दौरान आपको कुछ कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देना होता है, जैसे कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे झलकेगा। ऐसे झलकेगा कि आप जो आपके इंटरव्यूअर हैं, जो पैनल में इंटरव्यूअर हैं, जो भी आपका प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनसे बिल्कुल आई कांटेक्ट बना करके रखें। आपको मतलब अगले बंदे को ये ना पता चले कि आप एक तरीके से झिझक रहे हैं या फिर आप लोअर कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं, इस प्रकार का नहीं झलकना चाहिए। वो आप जब आई कांटेक्ट बना करके रखेंगे और आपके चेहरे पर एक पॉजिटिव वाली स्माइल होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हंसते ही जा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से ऑकवर्ड लगता है। आपके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव वाला स्माइल होना चाहिए, ताकि कम से कम ये लगे कि हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलक रहा है, आप उनसे लगातार आई कांटेक्ट बना करके रखे हुए हैं। यही सिर्फ चीज़ें केवल देखी जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर आपसे बहुत ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया जाएगा या फिर ये सभी चीज़ें होंगी। हाँ, लेकिन आप जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा उस दिन का न्यूज़पेपर और कम से कम आपके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानना बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप YouTube पर इस प्रकार से इंटरव्यू का किस प्रकार से होता है वो सभी चीज़ें आप देखिए, बहुत आपका एक तरीके से जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें का आप छोटे छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ना सिर्फ रिटन एग्जाम में बल्कि डेमो क्लास और इंटरव्यू में भी। मेरी सभी शुभकामनाएं आप सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए KVS PRT 2022 की वैकेंसी में। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपकी परीक्षा के लिए और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप बेहतर प्रदर्शन करके सीधे इंटरव्यू और डेमो क्लास में चयनित होते हुए अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।